अलजेब्राइक ग्राफ्स के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे, है ना, पॉलिनोमियल्स इक्वेशन इनके ग्राफ्स कैसे बनते हैं, है ना, तो ये बेसिक थोड़ा सा इस पे देखिए। ओके, तो मैं जानना चाहता हूं कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ या उसकी इक्वेशन के बारे में किस किस को पता है। हाँ भाई, अपूर्वा, डू यू नो अबाउट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन प्लेन? अपूर्वा, आयुष, एनीबडी, यू कैन रेज हैंड। mx plus c. Perfect, perfect, perfect. Okay, so it is basically what? mx plus c. Now अब इसको सब लोग समझेंगे कि कैसे आ रहा है ना, how it is coming. So for this I take an example of this format like y is equal to 10x plus 5. Okay, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अब इसको कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करते हैं इस इक्वेशन को, सिंपल सा बहुत ही। ओके, तो युक्ति आप मुझे बताएं, इफ x is 0 what is the value of y? Yukti, are you there? So 5. Perfect. If we put x is equal to 0, we get y comes out to be 5, simple. So for abscissa equal to 0, ordinate is 5. Okay, at y is equal to 0, what is the value of x? At y is equal to 0, what is the value of x? Dhruv Agarwal. Dhruv, are you there? Okay, Harsh. Minus 0.5. Minus 0.5, perfect. Yani minus half, perfect. So what does it mean? ये जो पॉइंट है 0 and 5, 0,5, this lies on this curve, and also 0 and minus half and 0. A point in Cartesian plane is given by x, y. So first it's x coordinate यानी abscissa, and after that it's ordinate. तो ये जो फर्स्ट पॉइंट आपको मिल रहा है 0,5 है, और जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज -1/2, 0. So basically 0,5 means this point 0,5, okay, and -1/2, 0 like this, यहाँ पे आएगा -1/2 and 0, okay. So this gives me a straight line like this, ठीक है. So from these 2 points I can draw the straight line. तो जो स्ट्रेट लाइन में है उसका इक्वेशन जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में देखोगे तो लाइक mx प्लस c के जैसा बनेगा. अब थोड़ी सी इसकी और डिकोडिंग करते हैं. तो स्ट्रेट लाइन में जो x की मैक्सिमम पावर है दैट इज सिंपली 1. थोड़ी इसकी और थोड़ी एनकोडिंग डिकोडिंग जो हमें करनी है वो करते हैं, इस पर बातें करते हैं. चलिए ध्यान से देखिए सब लोग. अभी क्या बताया गया आपको? y इक्वल टू सिंपली mx प्लस c, या y इज इक्वल टू बेटा सिंपली mx प्लस c, या इसको ax प्लस b भी अगर मैं कभी लिख दूं तो माइंड नहीं करेंगे आप लोग. फॉर्मेट है, m कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट्स को तो आप कुछ भी नेम दे सकते हो, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है. नाउ जैसे मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिया था y इज इक्वल टू 10x प्लस 5. अब जरा यहाँ पे गौर करें आप लोग सभी कि ये जो लाइन सपोज मैं लेकर के चल रहा हूं यहाँ पे लाइक दिस, इस तरीके की लाइन मेरी ड्रॉ हुई थी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में, और ये जो पॉइंट्स थे ये भी क्लियर थे एकदम. ये पॉइंट्स क्या क्या आ रहे थे मेरे? ये लेंथ थी मेरी 5, ये लेंथ सबको मालूम है 5 आ रही थी. ये पॉइंट था 0,5, यानी y में इसकी जो डिस्टेंस है दैट वाज 5, और ये जो डिस्टेंस थी ये थी हाफ. यहां तक किसी को कोई डाउट है इसमें? एनीबडी, एनी डाउट? अभी इसको ड्रॉ करके देखा था हम लोगों ने तो ऐसा कुछ आ गया था हमारे पास, ठीक है. अब ध्यान से देखिए, स्ट्रेट लाइन जहां भी होगा, जो लोग एंट्रेंस बेस में पढ़ रहे हैं शायद उनको तो अच्छे से पता होगा, बाकी सब लोग देखें ध्यान से इधर. जो स्लोप होता है, एक लाइन में हमेशा एक स्लोप डिफाइन करते हैं हम लोग. स्लोप की बहुत डिटेल में हम बात करेंगे आपसे जब ग्राफ्स में थोड़ा और अंदर जाएंगे, हम ग्राफ्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे. लेकिन फिलहाल आप इतना जरूर समझ लें कि स्लोप का मतलब है tan थीटा. आपने tan थीटा सबने पढ़ा हुआ होगा. ट्राइंगल में अगर ये सपोज एंगल है थीटा, परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो सबने पढ़ा हुआ है कि tan theta is basically what? Perpendicular upon base. Actually this tangent of some angle is also known as the slope of a line. अब जैसे ये देखो, अगर आप इसको थीटा मान करके चलें, सब लोग ध्यान से देखें तो देखो दिस इज बिहेविंग एज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बिहेविंग एज बेस. फिर से बता दूं, स्लोप के बारे में डिटेल चर्चा हम बाद में करेंगे. फिलहाल आप एक स्ट्रेट लाइन के लिए समझें, एक परपेंडिकुलर और एक बेस इस तरीके का आपको मिल रहा है, तो ये होती है स्लोप. स्लोप का मतलब अगर ये एंगल थीटा गिवन है आपको तो यहाँ पे आप फाइंड कर पाएंगे इसका स्लोप, यानी इसमें कितना स्लैंट है.
स्लोप का बेसिक आइडिया है भाई मेरे किससे, स्लैंट से है, कितना स्लैंट है कर्व में, बेसिकली वही मेरा स्लोप होगा। और स्लैंट उतना ही बड़ा होगा, ध्यान सुनिए, जितना ये परपेंडिकुलर होगा। अगर परपेंडिकुलर को मैं थोड़ा और बड़ा कर देता, ध्यान से देखें यहाँ पे, परपेंडिकुलर को मैं और बड़ा कर देता तो देखो स्लोप और ज्यादा हो जाता। सबको समझ आ रहा है कि नहीं, है ना। और बेस को जितना छोटा कर दोगे, देखो परपेंडिकुलर जितना बड़ा और बेस जितना छोटा, उतना ही ज्यादा रैंप आ जाएगा, उतना ही ज्यादा स्लैंट आ जाएगा। सब लोग को ये बात तो समझ में आ रही होगी। यानी जो स्लोप है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परपेंडिकुलर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेस। ऐसे भी समझते हैं हम लोग कि दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परपेंडिकुलर, यानी जितना ज्यादा परपेंडिकुलर है उतना ज्यादा स्लोप है, और जितना छोटा बेस होगा उतना ही ज्यादा स्लोप होगा। तो ऐसे, यानी इट इज बेसिकली व्हाट tan थीटा। तो अब जरा करके देखते हैं कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। स्लोप मतलब स्लैंट, है ना। स्लैंट कितना है लाइन में, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5 और जो इसका बेस है दैट इज हाफ। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5 अपॉन हाफ, तो ये आ जाएगा आपका 10। अब यहीं से मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखिए 10 मतलब क्या है, यहाँ पे देखो m की जगह पे 10 आ रहा है, तो जो भी x के साथ आता है यहाँ पे, इसी को हम बोलते हैं स्लोप, भूलिएगा मत। दिस इक्वेशन बिलोंग्स टू स्ट्रेट लाइन, दिस इक्वेशन बिलोंग्स टू अ स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप होता है x के साथ आने वाला ये जो कोएफिशिएंट है। ये सब लोग इसको ध्यान से समझे, मैं इस पर क्वेश्चन दूंगा अभी, सबको करके बताना है सही से एकदम, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनते चले जाइए। अच्छा और एक चीज देखिए, वाई एक्सिस पे जो ये कट लग रहा है 5 का कट है, वाई एक्सिस पे अगर आप इस कट को ध्यान से देखें, वाई एक्सिस पे जो कट आप देख रहे हैं ये इतना, दिस इज 5, तो इसे कहते हैं इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। और ये कितना है, ये इतना होता है जो साथ में यहां पे है, यानी सी की जगह पे जो होता है, तो सी को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो एक बार इसको समराइज कर रहा हूं फिर से, इस इक्वेशन को समराइज कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। इक्वेशन क्या है मेरा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m क्या है, स्लोप है। स्लोप का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या ट्रिग्नोमेट्रिक वे में देखें तो tan थीटा होता है जी। c क्या है, इट इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इट इज माई इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। बोलना नहीं है इस चीज को, बिल्कुल दिमाग में रख लो, लिख लो कॉपी पे फिलहाल, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो आपको बताना है, बिल्कुल कोई रियायत नहीं है इसमें, सबको बताना है अगला क्वेश्चन। चलिए भाई, और इस फॉर्मेट में ही होना चाहिए, ये भी याद रखें, ये जो फॉर्मेट लिखा है इसी फॉर्मेट में होना चाहिए पूरा, ये जो फॉर्मेट है आपकी, ठीक है। ओके, ये जो फॉर्मेट है इसी तरीके में, ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पे 2 आ जाए, 2y इज इक्वल टू, ना, उस 2 को फिर आपको यहाँ भेजना पड़ेगा, m/2 c/2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस फॉर्मेट में ये सारी चीजें सही होंगी, ठीक है। सो लेट्स सी, तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये आ रहा है जी कि y/2 इज इक्वल टू 3x माइनस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, क्या ये एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, या क्या नन ऑफ दीज। हाँ भाई नंदिनी अग्रवाल, चैतन्य आप सर बताइए। स्ट्रेट लाइन। अच्छा ओके, सो आंसर इज स्ट्रेट लाइन। ये तो यस, ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये इसमें देखो y की पावर भी 1 है और x की पावर भी 1 है, वही उस तरीके का y इक्वल टू mx प्लस c। तो जब y की पावर 1 और x की पावर 1 दोनों 1 1 है तो इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, इसमें आपको आंसर देना है, इसमें ऑप्शन नहीं दूंगा मैं। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताइए मुझे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट। भूमि कन्वर्ट करें इसको। ओके चैतन्य आपने शायद एक आंसर बता दिया, equals to 6x minus 6. राइट, 6x माइनस 6, ओके, y इज इक्वल टू 6x माइनस 6, बिल्कुल सही कन्वर्ट किया है, वेरी गुड, ठीक है जी। तो अब मैं आपको फिर से एक, सबको समझ में आ गया, ये किसी को डाउट है इसमें, ये कन्वर्जन में किसी को डाउट है? ओके, क्योंकि मेरे को y इज इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करना था, ओके फाइन, आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखें। तो मेरे को समझ में आ गया कि y इक्वल टू 6x माइनस 6। अब इनमें से कौन सा ग्राफ इस लाइन का होगा ये आपको बताना है, ऑप्शन ए बी सी डी, एक्सक्यूज मी, सिक्स एक्स माइनस 6,
हाँ भाई, ये कौन बताएगा? हर्ष वर्मा, आर यू देयर? हर्ष बताएं Yes. कौन सा ग्राफ है D उसमें? of ऑप्शन बी। ओके, sir D D. सर डी। डी। ओके, तो जिन बच्चों को स्लोप के साइन के बारे में पता है उन्होंने बता दिया। अब बाकी सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, जिसको नहीं पता है स्लोप के सिग्नेचर के बारे में। जैसे स्लोप तो इस सब में है ना, अब ये मैं कैसे सोचूं कि ये 6 स्लोप, भाई मेरे को तो सब में स्लोप दिखाई दे रहा है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है सारी लाइंस का स्लोप एक जैसा है। भाई सारी लाइंस में जो स्लोप है, यानी जो ढलान है, एक तरीके से आप समझे, जो स्लैंट है, वो तो मेरे को एक जैसा लग रहा है। तो सब लोग ध्यान से देखें, स्लोप पॉजिटिव, अगर जैसे यहाँ पे +6 है तो स्लोप की जगह है +6, यानी m की जगह पे +6 है, तो प्लस वाली जो लाइंस होती हैं, प्लस स्लोप वाली लाइंस, वो हमेशा आपको इस तरीके की दिखाई देंगी। सब लोग ध्यान से देखें, इस तरीके की। और माइनस स्लोप वाली लाइंस हमेशा आपको इस तरीके की दिखाई देंगी। ये आपको याद रखना है, फैक्ट याद रखना है, याद रखें। प्लस स्लोप वाली लाइंस इस तरीके से दिखाई देंगी हमेशा, ऐसे, और ये माइनस वाली इस तरीके से, ठीक है। यानी ये जैसे एक्स एक्सिस है तो इसके साथ ये एक्यूट एंगल बनाते हुए दिखेंगी, और ये एक्स एक्सिस है तो ये इसके साथ ऑब्ट्यूज बनेंगी। ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है तो नेगेटिव, एक्यूट एंगल बन रहा है तो पॉजिटिव, ठीक है। वरना एक सिंपल आपको सेंस समझ में आ गया होगा, जब भी लाइन ऐसे है तो पॉजिटिव और ऐसे हो गई तो नेगेटिव, तो इसकी स्लोप पॉजिटिव लेनी है। पॉजिटिव लेने का मतलब है ये भी नेगेटिव है, ये नहीं हो सकता आंसर, और ये भी नेगेटिव है, ये भी नहीं हो सकता आंसर, यानी आंसर या तो ए होगा या डी होगा। तो इस स्लोप से ही 2 ऑप्शन तो मेरे कट हो गए। अगला देखें, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, जो सी की वैल्यू होती थी mx प्लस सी आ रहा है -6, यानी वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट प्लस में नहीं है, माइनस में, यानी नीचे है इंटरसेप्ट। नीचे यहां देखें तो यहां ऊपर आ रहा है इंटरसेप्ट, तो ये गलत हो गया। तो फिर तो एक ही ऑप्शन बचता है मेरा डी। तो डी इज माई करेक्ट आंसर। ये सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? ओके, तो आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें। आगे बढ़ रहा हूं भाई मैं। तो मेरे को ये चीज समझ में आ गई। तो इक्वेशन था y/2 = 3x - 2, इस तरीके से 1 इस तरीके से था, और ये मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके का आ रहा था, ये भी सही है। अब ये मेरा थीटा है। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा? 1/6 -6 +6 -1/6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा? हाँ भाई, ये मुझे बताएं। नंदिता आप बताइए। ओके, कौन बताना चाह रहा है? आयुष यादव, यस आयुष बताएं। So tan theta is equals to 6. यस, tan थीटा इज इक्वल टू 6, यही तो स्लोप था, याद कीजिए। तो ये हमने बात की थी, इट इज बेसिकली स्लोप। अगर ऐसे में वो आपसे थीटा पूछ लेता सपोज, और ऑप्शन दे देता, या ऑप्शन नहीं भी देता, तो आपको पता है कि tan थीटा इज 6, तो थीटा का आंसर इस तरीके से करेंगे, tan इनवर्स 6, लाइक दिस। इसको आप याद रखें। 6 आएगा -6। बेटा स्लोप क्या आई थी, याद करो, स्लोप आई थी कितनी? +6 आई थी ना स्लोप। m की जगह क्या आया था? +6, ओके सर। है ना। m यानी स्लोप जो था वो +6 था। सभी को समझ में आ रही है चीज, है ना, लाइक दिस। तो इस तरीके से हाँ, तो अगर थीटा आपसे पूछ लेता है सपोज कीजिए, तो थीटा के लिए क्या करना है, tan को उस साइड भेज देते हैं और ये बन जाता है tan इनवर्स। tan इनवर्स लिखते हैं इसको इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसा एक क्वेश्चन और करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक बात और बताता हूं। एक बड़ा ही ट्राइंगल ये आपको याद रखना है। आईआईटी के क्वेश्चंस में ट्राइंगल डायरेक्ट दिया होता है, आपको याद रखना है। अगर आप मेरे से पहले पढ़े होंगे तो मैंने पहले बताया होगा आपको, जितने भी इवन मेडिकल के क्वेश्चंस में ही बता रहा हूं मैं आपको। ये ट्राइंगल डायरेक्ट याद रखना है आपको। 3, 4, 5 ये एक पाइथागोरस ट्रायड है, सब लोग जानते हैं, और इसके एंगल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। 37 डिग्री होता है ये वाला एंगल अप्रोक्सीमेटली, और ये एंगल अप्रोक्सीमेटली होता है 53। एग्जैक्टली होते हैं 53.13 डिग्रीज, और ये वाला होता है 36.87, लेकिन अप्रोक्स में इसको 37 और 53 बोल देते हैं, ठीक है। तो लाइक दिस, ये आपको याद रखना है ऑलवेज, हमेशा हमेशा याद रखना है। कई बार यूज होगा, बहुत क्वेश्चनों में, बहुत क्वेश्चंस में यूज होगा, बहुत ज्यादा यूज होगा, लिमिट से ज्यादा यूज होगा, ऐसे मान सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको आप जरूर याद रखें। ओके, तो इस पे बेस में अगला क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। इससे क्या फायदा है आपको? इससे tan 37 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, tan 53 की, cos 53 की, cos 37 की। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने मेरे को बोला कि व्हाट इज cos 37, तो व्हाट इज cos 37? कौन बता रहा है भाई cos 37 की वैल्यू इस ट्राइंगल से मेरे को? रेज योर हैंड्स। cos 37 कौन बताएगा? यस हर्ष बताएं। So 4/5.
4/5 इज द राइट आंसर। कैसे किया भाई इन्होंने? बिल्कुल ठीक है, सब बता पाएंगे। देखिए इन्होंने किया बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस की वैल्यू सब जानते हैं, इट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है 4, 37 के एंगल से देखेंगे तो ये हो गया बेस यानी 4, और हाइपोटेनस क्या है 5, लाइक दिस। ऐसे ही आप कहीं से भी कुछ भी निकाल सकते हो इसमें, है ना। अब जैसे मैं पूछता हूं सपोज भौमिक वार्ष्णेय, आप मुझे बताइए बेटा आप कैसे निकालेंगे 1053 की वैल्यू भौमिक? 4/3 बेसिकली perpendicular and base. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, है ना। काम बन गया, बस आगे बढ़ते हैं तो फिर अपना 4/3 लाइक दिस। तो अभी जो इक्वेशन नया देते हैं आपको, और वो आप बताइएगा कि किस तरीके से क्या इसमें करना है। गिवन है कि 4y इज 3x प्लस 16, 3x प्लस 16, इनमें से कौन सी लाइन का ग्राफ है ये आपको बताना है। सॉरी 4y इज 3x प्लस 16, अब इनमें से कौन सी लाइन होगी ये बताना है आपको। इस तरीके से, है ना। ओके ये है 4, ये भी डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस भी 4 है, और ये डिस्टेंस भी 4 है, और ये एंगल्स जो गिवन है ध्यान से देखिए यहाँ पे जो एंगल्स गिवन है ये है 53 और ये है 37, 53। मुझे और एक और ऑप्शन है इसमें डी, ये सॉरी ए बी सी डी ई, नन ऑफ दीज, हाँ भाई